काशी जी में कर्म कराओ, गया साथ में पुण्य निभाओ। काशी जी में कर्म कराओ, गया साथ में पुण्य कराओ। काशी जी में कर्म कराओ, गया साथ में पुण्य निभाओ। काशी जी में कर्म कराओ, गया साथ में पुण्य कराओ। नगरी घूम फिराओ, पूरी अयोध्या जाने। अब तो सेवा का प्रतिफल है, अब तो सेवा का प्रतिफल है, अब तो सेवा का प्रतिफल। ओ अंत माता पिता है मेरे, हो अंत माता पिता है मेरे, बेटा सरवर काल। अब तो सेवा का प्रतिफल है, अब तो सेवा का प्रतिफल है, अब तो सेवा का प्रतिफल। हे बेटा सरवर, हाँ पिताजी, हमें बहुत जोर की प्यास लग रही है। आप कहीं से पानी लेकर के आइए। हे पिताजी, हमें यहाँ कहीं आसपास जल दिखाई नहीं दे रहा है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे जाकर हम आपको जल अवश्य पिलाएंगे। नहीं नहीं बेटा, हमें बहुत जोर की प्यास लग रही है, कहीं से पानी लेकर के आइए। हैं? माता पिता को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और हमें कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है। पर नहीं सरवर, क्योंकि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए पानी की व्यवस्था तो करनी होगी। क्योंकि संसार सागर है अगर, तो माता पिता एक नाव है। ये माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। क्योंकि माँ बाप जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं। जिनने करी इनकी जो सेवा, वो तेरे भाव से पार है। और जिसने दुखाई आत्मा, वो डूबते मझधार है। कि सरवर हमें इस मझधार में नहीं डूबना है। माँ बाप को जल लाकर पिलाना है, इनकी सेवा तो करनी है। ये लो बेटा कमंडल लो और कहीं से पानी लेकर के आइए। आयुष्मान हो। मुझे सुबह से संध्या होती आई और कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। उधर माता पिता प्यासे हैं। मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जल तो लेकर जाना ही होगा। मुझे शिकार के लिए निकले हुए सुबह से शाम हो गई, लेकिन
मेरे अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगी। लगता है इधर ये तालाब है, यहाँ पर कोई ना कोई शिकार जल पीने आएगी तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। इसलिए मुझे इधर इस वृक्ष की ओट में छिपकर खड़ा हो जाना चाहिए और कोई जानवर पानी पीने आएगा तो मुझे इसकी शिकार करनी चाहिए। घन घोर काली रात थी, पत्ते बिछे थे राह में, सरवण चला चल वरण को, लेकर कमंडल हाथ में, एक वृक्ष की ओट में राजा खड़ा था सिंह तलाश में। ये पैर की आवाज सुनी, दशरथ ने तीर लियो साप में। हाँ, मुझे यहाँ कुछ जानवरों की चहकने की आवाज लगता है। इधर मुझे पानी अवश्य मिलेगा, मुझे इधर आगे बढ़ना चाहिए। लगता है कोई जानवर आ गया है। अब मुझे मेरा शब्द भेदी बाण चलाकर और इसका शिकार करना चाहिए।
लगता है कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। ये तो किसी मानव की आवाज है। मुझे चलना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कौन है। आए पिताजी, आए विधाता। हे राजकुमार, तुम कौन हो और अर्ध रात्रि में यहाँ क्या लेने आए हो? बताइए आप कौन हैं? ए महाराज, इस भयानक जंगल में आधी रात को पूछने वाले आप कौन है, पहले ये बताइए। हे राजकुमार, हे राजकुमार, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? हे महाराज, पहले आप बताओ, आप मुझसे पूछने वाले कौन हो और ये तीर किसने मारा है? हे राजकुमार, यदि आप पूछते ही हैं तो मैं बताता हूँ। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ और ये तीर मैंने ही चलाया है। ये तीर धोखे से आपके लग गया। कौन? अवधवती दशरथ? हाँ, अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। अरे अवधवती राजा दशरथ तो मेरे नते में मामा लगते हैं, क्योंकि मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि अवधपति राजा दशरथ तुम्हारे मामा है। अरे मामा, आपने क्या अनहोनी कर दी? और मामा तुमने बिन सोचे अरे मामा, तूने भी सोचे तीर चलाया है। मामा, तूने भी सोचे बाल चलाया है। मामा, तूने भी सोचे बार चलाया है। मामा तुमने बिन सोचे मामा, तूने भी सोचे
इसलिए आप मेरा एक काम तो कर देना, क्योंकि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जल पिला देना। हे मामा जी, हे मामा जी, अब वो भी तो हो चुकी है, अब आप धीरज धरिए, धीरज धरो, हिम्मतें करो, ये पात्र लो जल से भरो, प्यासे मेरे माता पिता, मेरा फिकर तुम मत करो। पहले पिलाना नीरू ने, और पाछे कहो सरवणे मरो। अरे अंत काले तंत है, इतना कर्म मुझ पर करो। हे माता जी, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, आप उन्हें जल जरूर पिला देना। और हे मामा जी, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। हे मामा जी, इस तीर को आप मेरे सीने से निकाल लीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। हे मामा जी, इतनी कृपा मुझ पर कीजिए। आय विधाता, आय विधाता, आय पिताजी, आय विधाता, आय पिताजी, आय माताजी। उल्टो उल्टो ये दादा, हाँ साहब, 20 रुपए किशन साहेब सैनी, सनो गोपालम सैनी, 101 रुपए, 101 रुपए जगमोहन सैनी, सनो स्वर्गीय श्री कलूरमल सैनी, भूतपूर्व सरपंच साहब, 21 रुपए प्रणव व उसकी नानी गुड्डी देवी, 21 रुपए मिष्टी व उनकी दादी रुक्मणी देवी, 21 रुपए पिंकी कृपा मौसम व उनकी दादी जमुना देवी, 51 रुपए झंझूरा छोटीला ललित मोहन तीनों भाई, 50 रुपए भगवान साहब सलोक स्वर्गीय श्री गोपीराम सैनी, 50 रुपए श्रवण कुमार शर्मा व उनका दादा रामचरण मास्टर जी शुभपुरा, 20 रुपए मोहित व कोमल दोनों भाई हैं, 20 रुपए कृष्णा व उनकी दादी सोना देवी, 10 रुपए सुरेंद्र भाई को ममता देवी, 21 रुपए गुलाब चंद्र सलोक श्री जुगल किशोर सैनी। ये सर्वर कुमार के सिर पर प्रसन्न होकर मंडल को भेंट करते हैं। मंडल ने बार बार धन्यवाद देता है। रामचंद्र भगवान की
तेरे साथ ये क्या घटना हो गई? अब मैं श्रवण कुमार के उन अंधे माता पिताओं को पानी कैसे पिलाऊंगा? हे विधाता, तेरी ये कैसी लीला है? हे विधाता, तेरी लीला को कोई जान नहीं सकता। अंधे माता पिता के हाथ में वन जा धरती लोनी, और क्यों नहीं बेटा बोलता, तेरो थर थर कांपे शरीर। कौन कौन बेटा श्रवण? श्रवण कौन? कौन बेटा श्रवण? कौन है? तू बोलता क्यों नहीं? तुझे क्या हो गया? हे बेटा, तू अगर नहीं बोलेगा तो हम ऐसे जल नहीं पिएंगे। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो कोई और है, श्रवण नहीं। बेटे श्रवण, हे बेटे श्रवण, तू बोलता क्यों नहीं है? और तेरा ये जो शरीर है, तू कौन है? सच बता। श्रवण तू नहीं है। कौन है बेटा? बोलता क्यों नहीं है तू? बोल। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आप पानी नहीं पिएंगे। सरवर नहीं मैं काल हूँ, तेरे लाल हूँ वो खा गया। सिंह के बदले मैं सरवण कुमार जन्म में ले लियो मेरा दीपक भूमि गया, अब तेरा भी बुझ जाएगा। होंगे तेरे चार पुत्र, रो रो कर मर जाएगा। हम तुझे श्राप देते हैं। अरे राजा दशरथ, हम तुमको श्राप देते हैं। आपके 4 पुत्र हो गए, लेकिन अंत समय में आपके पास एक भी पुत्र नहीं रहेगा। हाँ, जिस तरह से आज हम हमारे श्रवण के विषय में तरफ तरफ करके पढ़ रहे हैं, ऐसे ही राजा एक दिन तू भी तरफ तरफ करके पढ़ जाएगा। हे श्रवण के अंधे माता पिताओं, आपका ये श्राप मुझे स्रोधार्य है।